विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनकी अमृतमय वाणी द्वारा हिंदी भाषा अर्थ सहित भाग क्रमांक 37। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 37, श्लोक क्रमांक 16 और नाम क्रमांक 21। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः। ओम नारसिंह वपुषे नमः। ओम तत्सत। आइए अब प्रधान और पुरुष का वह ईश्वर है, यह कहने के अनंतर अब वह अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा अपने भक्त के लिए नारसिंह वपु भी धारण कर सकता है, अर्थात सगुण निराकार सगुण साकार रूप में भी आ सकता है, यह वर्णन करते हैं। नारसिंह वपुः, इसका अर्थ है मनुष्य और सिंह दोनों के जैसा शरीर धारण करने वाले नरसिंह रूप भगवान। नरस्य सिंहस्य चावयावः यस्मिन् लक्ष्यन्ते तद्वपुर्यस्य स नारसिंह वपुः। जिस शरीर में नर और सिंह दोनों के अवयव दिखाई देते हो, ऐसा जिसका स्वरूप हो वह नारसिंह वपु है। भगवान मायापति एवं सभी जीवों का ईश्वर अर्थात प्रधान पुरुषेश्वर होने के कारण उसमें कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम शक्ति विद्यमान होती है। वह संसार एवं भक्तों की रक्षा के लिए कभी भी और कोई भी रूप धारण कर सकता है। भक्त रक्षा के लिए भगवान ने अब तक अनेक रूप धारण किए हैं, किंतु हिरण्यकशिपु के पुत्र भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए धारण किया हुआ जो नरसिंह रूप है ना, वह एक विश्व का अद्भुत रूप है। ऐसा रूप वेदांत दर्शन के सिवा सांख्यादि किसी भी आस्तिक दर्शन के सिद्धांत में नहीं बैठ सकता। हमारे वेदांत में बैठ सकता है। भगवान ने राक्षसों पर करुणा करने के लिए भक्त प्रहलाद को राक्षस के घर में जन्म दिया, उनको राक्षस के घर में भेज दिया, इसलिए कि यह हिरण्यकशिपु कम से कम अपने पुत्र की बात सुनकर समझ जाएगा
और अपने आत्मकल्याण का उपाय कर अपने विनाश से बच जाएगा। क्योंकि शास्त्र में ये बात कही गई है कि यदा यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आशो विनश्यति। शास्त्र में ऐसा आया कि जब कोई देवताओं से, वेद से, गौओं से, विप्र से, साधुओं से, अपने धर्म से और मुझ परमात्मा से द्वेष करता है तो समझना चाहिए कि उसका शीघ्र ही विनाश होने वाला है। किंतु इन राक्षसों का स्वभाव ऐसा होता है, वो बदलता ही नहीं। कुत्ते का पूंछ चाहे जितना सीधा करने का प्रयत्न करो, लेकिन वह सीधा होता ही नहीं। कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से मानते ही नहीं। विनाश काल जब समीप आ जाता है तो उसकी विपरीत बुद्धि हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अतः उस मरणासन्न राक्षस ने प्रहलाद को बिना कारण ही अनेक कष्ट दिए। श्रीमद् भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज उन कष्टों का वर्णन करते हैं, आप भी सुनिएगा। दिग्गजय दंदशोकश्च अभिचारावपातनैः मायाभिसन्निरोधैश्च गरदानैर्भोजनैः हिमवायवाग्निसलिलैः पर्वताक्रमणैरपि न शशाक यदा हन्तुं पापमसुरः सुतम् अपापमसुरः सुतम्। हे युधिष्ठिर, जब राक्षसों के द्वारा शूलों के मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। तब पुनः उसने प्रहलाद को मारने के लिए बड़े बड़े हाथियों से कुछ कुचलवाया, विषधर सांपों से उन्हें डसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से उनको नीचे डलवा दिया, शंबरासुर से अनेक प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठड़ी में बंद करा दिया, विष पिलाया और खाना भी बंद करवा दिया। बर्फीली जगह दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया। बर्फीली जगह में उसको रख दिया, दहकती हुई आग में उसको डाल दिया, समुद्र में उसको डुबाने का प्रयत्न किया, आंधी में छोड़ दिया तथा पर्वतों के नीचे दबवा दिया। परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सका। किसी संत ने सही कहा है, जा को राखे साइया मार सके ना कोय, बाल ही बांका कर न सके, चाहे सब जग बैरी होय। परमात्मा स्वयं जिसकी रक्षा करता है उसका संसार का कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं कर सकता। भगवान ने प्रारंभ से अर्थात जन्म से लेकर अंत तक प्रहलाद की रक्षा की है और अंत में उसकी रक्षा के लिए यह नारसिंह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। अंत में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कहा, जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पीड़ा देना अब बोर हो गया,
पीड़ा देने में अक्षम हो गया तो वह कहने लगा कि हे प्रहलाद, बताओ, यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। अरे ओ अभागे, तूने जो मेरे सिवा अन्य किसी को जगत का स्वामी बतलाया है ना, सो देखो तो तेरा वह जगदीश्वर कहां पर है। प्रहलाद ने कहा, वह इसी खंबे में भी है। देश काल दिस विदिशहु माही, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। इस खंबे में भी है महाराज वह मेरा परमात्मा विठ्ठल। जड़ी स्थळी भरला रीता ठाव नाही उरला, आज मैं दृष्टीने पाहिला विठ्ठलची विठ्ठलची। मुझको तो मैं जहां देखो ना वहां पर वह दिखाई देता है। प्रहलाद के द्वारा यह पता बताते ही उसी समय उस खंबे में से एक भयंकर आवाज आई और वह हिरण्याक्ष राक्षस आश्चर्य में डूब गया। और भगवान ने प्रहलाद और ब्रह्मदेव की वाणी सत्य करने के लिए ब्रह्मदेव की सृष्टि के अतिरिक्त परमात्मा एक विचित्र रूप धारण कर प्रकट हुए। अदृश्यतात्यद्भुत रूप मध्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। बोलिए नरहरि भगवान की जय। वह रूप पूरा न सिंह का ही था और न मनुष्य का ही था। ऐसा यह परमात्मा का नारसिंह स्वरूप है। यह भगवान का आवेशावतार था। जैसे गरुड़ जी महाविषधर सांप का उदर चीरकर उसके आंतड़े बाहर निकाल लेते हैं, वैसे ही भगवान ने इस राक्षस के आंतड़ों की माला गले में पहन ली और उसके सिंहासन पर जाकर बैठ गए। भगवान को पाकर प्रहलाद का जीवन कृतकृत्य हो गया। इस परमार्थ पथ में अनन्य भक्तों को केवल भगवान का ही सहारा होता है। वे भगवान के सिवा अन्य कुछ भी नहीं जानते। इसलिए परमात्मा येन केन प्रकार से अपने भक्तों को हर प्रकार से रक्षण करते रहते हैं। इसलिए भगवान का भूतभृद और योग विदाम नेता यह नाम अक्षरशः सार्थक हो जाता है। भगवान अपने भक्तों का भरण पोषण भी करते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। भगवान कुमार की तरह होता है। वह ऊपर से तो ठोकता भी है और भीतर से सहारा भी देता है। अथवा पत्थर से मूर्ति को निकालना हो तो सर्वप्रथम उस पत्थर को हथौड़ी और छन्नी के द्वारा बहुत बुरी तरह से नोचना पड़ता है। पत्थर को यदा कदा लग भी सकता है कि यह मेरे साथ अन्याय तो नहीं कर रहा है, किंतु उसमें परमात्मा की करुणा ही होती है। उनमें जो पत्थर टूटता नहीं है वह अंततः भगवान ही बन जाता है। फिर उसी मूर्ति की भक्त लोग दिन रात पूजा करते रहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे अकारण करुणा वरुणालय नारसिंह परमात्मा का नामस्मरण करते हुए, उनका ध्यान भजन करते हुए अपना कल्याण कर ले। नर ही नारायण हो सकता है। इस भावना को हृदय में रख करके नृसिंह भगवान का ध्यान करें। ओम तत्सत। नमस्कार जी, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क मध्ये आपलं सर्व दर्शकांचं मनपूर्वक स्वागत। भगिनींनो व बांधवांनो, जगदीश न्यूज हे चॅनल जर आपल्याला आवडलं असेल तर लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा व चॅनल नियमित पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।